सोशल मीडिया पर एक समूह यह दावा कर रहा है कि श्री राम जातिवादी थे और उन्होंने शंबुक नामक किसी व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह निचली जाति से था और वेद का अध्ययन कर रहा था। क्या यह सच है? क्या श्री राम जातिवादी थे? मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि वह जातिवादी था या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें रामायण के तथ्य बता सकता हूँ। तुम उससे अपने निष्कर्ष निकाल सकते हो। शंबुक की कहानी रामायण के उत्तरकांड में आती है। एक ब्राह्मण अपने जवान बेटे का शव लेकर श्री राम के दरबार में विलाप करता हुआ आता है। उनका कहना है कि किसी प्रजा की असामाजिक मृत्यु तभी हो सकती है जब राज्य में अधर्म हो रहा हो, और राजा होने के नाते ऐसी चीज़ों को रोकना श्री राम की जिम्मेवारी है। श्री राम तुरंत सलाहकार मंडल को बुलाते हैं। तब ऋषि नारद बताते हैं कि शूद्र के रूप में एक दुष्ट दिमाग वाला व्यक्ति पैदा हुआ है जो ऐसी तपस्या कर रहा है जो उसे नहीं करनी चाहिए। उससे ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई। हालांकि यदि श्री राम इसका अंत कर सके तो बच्चा फिर से जीवित हो जाएगा। श्री राम ने लक्ष्मण से लड़के के शव को सड़ने से बचाने के लिए कुछ तेलों और सुगंधों में संरक्षित करने के लिए कहा और उस व्यक्ति को खोजने के लिए दौड़ पड़े। अपने पूरे राज्य में खोज करने के बाद अंततः उसे वह व्यक्ति का पता चला जो कठोर तपस्या कर रहा था। श्री राम अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछते हैं। वह आदमी खुद को शंबुक कहता है और कहता है कि वह वास्तव में शूद्र है। वह यह भी कहता है कि वह अपने भौतिक शरीर में स्वर्ग तक पहुँचने के इरादे से ये तपस्या कर रहा है और वह देवताओं के राज्य को जीतना चाहता है। श्री राम तुरंत तलवार निकालते हैं और उसका वध कर देते हैं। युवा लड़के को वापस जीवन में लाया गया है। यह शंबुक की कहानी है जैसा कि वाल्मीकि रामायण में आता है। अच्छा, तो श्री राम द्वारा उसे सिर्फ इसलिए मारने की बात क्योंकि वह शूद्र है सही है? बिल्कुल नहीं। श्री राम ने उसे सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि वह शूद्र था, बल्कि इसलिए मारा क्योंकि वह तपस्या कर रहा था जिससे उसकी प्रजा को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा भौतिक रूप में स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा अनुचित है और इसके लिए की गई तपस्या विनाशकारी परिणाम लाती है। शंबुक को इसमें शामिल न होने की चेतावनी दी गई थी, फिर भी वह ऐसा कर रहा था। यहाँ तक कि श्री राम के पूर्वज त्रिशंकु जो एक प्रतापी राजा थे को भी सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान नहीं दिया गया था। तो क्या आपका मतलब यह है कि उससे उसके गलत कार्य के कारण मारा गया, न कि केवल उसके वर्ण के लिए? यह गलत कारणों से ऐसे कार्य कर रहा था जिसे करने के लिए वह योग्य नहीं था, अतः उसे दंडित किया गया। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति दूसरे देश के साथ युद्ध करने के लिए परमाणु रिएक्टर बनाने का निर्णय लेता है तो सरकार क्या करेगी? जब आप इसे इस तरह से रखते हैं तो यह समझ में आता है, लेकिन जाति का कारक अभी भी मुझे परेशान करता है। शायद यह सब एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को नीचा दिखाने का एक बहाना था। रामायण में गुहा, शबरी और यहाँ तक कि स्वयं वाल्मीकि भी शूद्र वर्ण के थे। श्री राम ने गुहा को अपने भाई के रूप में गले लगाया, शबरी के साथ बहुत प्रेम किया और वाल्मीकि ऋषि को गुरु के रूप में माना। इन सभी मामलों में श्री राम ने उनमें से किसी के साथ उनके वर्ण के कारण भेदभाव नहीं किया। रावण स्वयं एक प्रतिष्ठित कुल का था, लेकिन जब वह अधर्मी हो गया तो राम ने उसे मार डाला।